12 घंटे से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो बाउंड्री वाल है उससे बाहर निकले तो वहाँ से उनको कहने कि आप गाड़ी में बैठे। इशफाक उड़ाय साहब हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। आप गाड़ी में बैठे और ये गिरफ्तारी नाज़रीन, ये फवाद चौधरी साहब गाड़ी में बैठ गए और ये पुलिस की गाड़ी जो है ना, फवाद चौधरी साहब गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब गाड़ी में मौजूद हैं और ये गाड़ी जा रही है GD 890 और ये पिछले 12 घंटों से फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जैसे ही वो बाहर आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला ही मौका होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से इस तरह से एक वकील को, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और काले कोर्ट में इस तरह से जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है कि वकला सियासत ने वकला को भी इतना तकसीम कर दिया है कि ये चीज़ें जो मुमकिन नहीं लग रही थी और लग रहा था कि वकला की बड़ी कदर होगी, बड़ी पावर होगी, वो भी हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। और बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने अपनी वकालत में, अपनी तकसीम के अंदर जो वकालत है और वकील है उनको भी उनकी जो ताकत है वो भी ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम तबकात ही एक मैं समझता हूँ चैलेंज का सामना कर रहे हैं और उसी चैलेंज का आज ये भी हुआ कि आज इस तरह से हमें ये गिरफ्तारी जो है वो मेरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से हो रही है। मैं यहाँ पे आया जब सुबह, पहली बात तो ये थी कि कल हम हाई कोर्ट में थे, इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से गिरफ्तार किया गया। कभी ऐसा इससे पहले जो है वो नहीं होता कि पिटिशनर जिसकी प्री अरेस्ट बेल लगी हुई हो, वो अपनी एक्सेस टू जस्टिस का राइट इस्तेमाल करने आया हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तशद्दुद किया गया उनके सर के ऊपर। आज जो वकील उन्हें मिले उन्होंने भी बताया कि खान साहब के सर के ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ और उनका सर जो है वो कट गया उससे। उसके बाद जो यहाँ पे हालात बने कि ये मैंने पहले एप्लीकेशन दी कल हमने एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने इसको एंटरटेन किया और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वो बेवकूफ़ ऑर्डर है जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने पास किया। In view of the referred situation and circumstances, the petition was entertained. Office is directed to number the petition as writ petition and formalities regarding the filing of the writ petition are dispensed with for the time being, but the petitioners are directed to complete the same before the next date of hearing. The petitioner in person submitted there are number of cases pending against the chairman PTI Imran Khan, and it is apprehended that even cases are pending against them which are not known. It is submitted that in wake of incident of today in the afternoon, it is apprehended the petitioners might also be arrested in some case or cases not known to them. क्योंकि हम एक से ज़्यादा petitioner थे, सैफुल्ला नियाजी भी शामिल हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ। It was pleaded that protection be afforded to the petitioners. Notice to the respondents. Meanwhile, respondents are restrained from arresting the petitioners or taking action इन वायलेशन ऑफ द लॉ। अरेस्ट से स्पेसिफिकली अदालत ने जो है वो मना किया और तारीख डाली 12 तारीख इन वायलेशन ऑफ द लॉ, और ये उन्होंने और इन वायलेशन ऑफ द लॉ, और इसको जो है वो आज वायलेट करके तो यहाँ पे पुलिस जो है वो हमें गिरफ्तार करने जो है वो आ गई है बाहर। पहले हमने इसको आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज़ किया, सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन हमारे केस जो है वो नहीं लगा। उसके बाद हमने मेरे वकला गए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की, वहाँ पे मामला जो है वो नहीं बना, इसमें यह वक्त जो है वो लग गया। अब यहाँ पे लाइटें बंद कर दी गई, जो सिक्योरिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो आ गई, उन्होंने कहा कि जी आप लाजमी तौर के ऊपर जाएँ, सरेंडर करें। तो मैंने, और दूसरा हमारे जो सारे सहाफ़ी हैं वो भी सारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे थे, लाइट्स बंद कर दी गई, चीज़ें बंद कर दी गई। पाकिस्तान की सूरत हाल में बहुत पहले ही तकसीम है और मैं ये समझता हूँ, अगरचे मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और अब भी ये कोशिश है कि सियासत में मामला जो हैं वो तशद्दुद से हल नहीं हो सकते।
मामला जो हैं वो स्पेस देने से कम होते हैं, एक दूसरे की बात समझ कर आगे चलने से कम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तकसीम में इजाफा हुआ है। इमरान खान की गिरफ़्तारी ने पूरे पाकिस्तान की कौम को तकसीम कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है, हमें इस आग को ठंडा करने की ज़रूरत है। हमें इसके ऊपर पानी डालने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि कोशिश जो है वो आग लगाने ही की हो रही है। आज पाकिस्तान में डॉलर $290 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने के ऊपर है और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो इमिनेंट है। ये सारे मामलात पाकिस्तान में सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो आटे का 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत में 300 किलो इजाफा हो चुका है, 300 रुपये इजाफा हो चुका है 20 kg के हमारे आटे के बैग में। हमारे यहाँ फूड राइट्स बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है। लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितने महीने जो हैं अगले 2 महीने 3 महीने हम वो कर्ज़ की किस्त दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। लेकिन हमारी जो इस वक्त तमाम तर तवज्जो है वो ये है कि हम अपने सियासी मुखालफों को किस तरह से एलिमिनेट करें। फिर मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से फ़ौज के बारे में और PTI के बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई। हम ये देखते हैं कि फ़ौज जो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म ग्रुप है और तहरीक इंसाफ जो मिडिल क्लास ही की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश हुई। और हमने देखा कि आज आवाम और ये जो इस वक्त हमारे आवाम और ख़वास के दरमियान एक ख़ास माहौल क्रिएट किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में होगी कि ये चीज़ें बेहतर हों, हम एक दूसरे को स्पेस दें और आगे चलें। थैंक यू। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद बल्कि अंदर मौजूद हैं और रात के ये तकरीबन 11:30 का टाइम है, 11:30 का टाइम है और 12 घंटे हो चुके हैं। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो अभी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अभी नहीं किया, हमारे साथ है वो खान साहब ने जो हमारे साथ हाथ लगाया, टेंशन उठाया जा रहा है। आप क्या खदशात हैं आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये कोशिश करेंगे नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त के मनाज़र हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। फवाद चौधरी साहब पिछले 12 घंटों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, जो अभी बाहर आ रहे हैं और गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, किस जगह से गिरफ्तार किया जाता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये सारी आप तक पहुंचाने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद वो उसको एंटरटेन जब नहीं हुई तो फिर हमारी लीगल टीम गई है चीफ जस्टिस साहब के पास और वहाँ पे बात हुई है, उन्होंने वो नहीं किया। रिस्पांस क्या है? सर आ जाए आगे सर, वो बाहर है जो 15 मिनट आने वाला फैसला था, 4 अब देखता हूँ इशफाक बड़ाई साहब, दबंग पुलिस ऑफिसर, दबंग पुलिस ऑफिसर। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है यहाँ पे। फवाद चौधरी साहब कहीं रुकते हैं फिर चलते हैं, रुकते हैं फिर चलते हैं। क्या होने जा रहा है यहाँ पे? ये बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है। फवाद चौधरी साहब पिछले 12 घंटे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। बड़ी दिलचस्प और एक फिल्मी सूरत हाल बनी हुई है। इस तरह हम पहले फिल्मों में देखते थे, जैसे ये इस्लामाबाद में हो रहा है। चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए सब यहाँ पर पहुँच चुकी है।
गिर जाएंगे, पीछे ऊंची नीचे जगह है। हाई अलर्ट था इससे पहले हमारे बात हुई, फौजी साहब से बात हुई। और देख के जब बैक आने वाले गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है। और मुकम्मल ये बिल्कुल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर आ चुके हैं। ये फवाद चौधरी साहब को गाड़ी में बिठाया जा रहा है, ये गिरफ्तारी दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब पिछले 12 घंटे से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो बाउंड्री वाल है उससे बाहर निकले तो वहाँ से उनको कह रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठे। इशफाक उड़ाय साहब हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। आप गाड़ी में बैठे और ये गिरफ्तारी नाज़रीन, ये फवाद चौधरी साहब गाड़ी में बैठ गए और ये पुलिस की गाड़ी जो है ना फवाद चौधरी साहब गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब गाड़ी में मौजूद हैं और ये गाड़ी जा रही है GD 890 और ये पिछले 12 घंटों से फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जैसे ही वो बाहर आए और अभी 11:35 हो चुके हैं रात के और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर है कि फवाद चौधरी जो पिछले 12 घंटों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो जैसे ही बाहर आए उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। वो खुद हंसते मुस्कुराते पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं और पुलिस उन्हें लेके यहाँ से नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई है।